Good morning everyone. Welcome to the official channel of IBT on YouTube. तो लास्ट जो हमने सेशन जो कवर किया था उसमें हमने पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया था। अब टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज ट्रेन्स। इसमें हम सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके आगे आने वाली टाइप्स को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर। जैसे कि जब हमने पूरा टाइम एंड डिस्टेंस करा था उसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का करा था, इसी तरह से हम जो है ट्रेन्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरली आपको IBPS में, PO के एग्जाम में, क्लर्क में, SSC में ट्रेन्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जनरली वहां पे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसको टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि ये ट्रेन कितने सेकंड में उसको पास करेगा, या उस ट्रेन का लेंथ कितना है, या उस ट्रेन का कोई सामने से ट्रेन आ रही तो कैसे, मतलब सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम इसमें कवर करने वाले हैं और बहुत ही इजी अप्रोच से आज जो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे वही उसी कॉन्सेप्ट से हम हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट प्रॉब्लम भी जो है हम ट्रेन्स के बारे में कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से और कुछ टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो क्लास 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। देखेंगे एजेंडा क्या है हमारा, किस तरह से इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रेन में यूज होगा, जो कि हर चैप्टर के लिए, हर पार्ट के लिए इसके हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। पार्ट 2 में ट्रेन का लेंथ कैसे निकालें, ट्रेन कितनी लेंथ की है उसको हम कैसे निकालें, वो पार्ट 2 में। और जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने बैंकिंग एग्जाम से लिए हैं, जो कि हमारे लिए कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम बन जाती हैं, वो पार्ट 3 में करेंगे। तो 3 पार्ट के बाद आपका इस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा। ट्रेन्स का क्वेश्चन आप देख के ही बना पाएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम डील करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें यही रहेगा कि हमें एक चीज पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या एक चीज हम और बोलें कि हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो देखिए 3 ही चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के लिए समझनी है। पहली चीज है टाइम, दूसरी चीज है डिस्टेंस और तीसरी चीज है स्पीड। अगर ये तीनों चीजों को हम समझ गए तो इसके बाद ये चैप्टर करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइम से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइम से। हमें पता है कि टाइम जो है यहाँ तो हमें मीटर, टाइम जो हमें सेकंड्स में दिया गया होगा या आर में दिया गया होगा, इसको पहले समझेंगे। द टाइम इज इन द सेकंड्स और मे बी इन आर। जो हमें टाइम दिया गया होगा वो या तो हमें सेकंड में दिया गया होगा या आर में दिया होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि हमें उसको आर में रखना है कि सेकंड में रखना है। हम उसका जो कन्वर्जन है वो कर लेंगे। तो इसका कोई भी इतना मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास नहीं है, बस इतना ही याद रखेंगे, या तो सेकंड में होगा या आर में होगा। ठीक है, चलते हैं हम फटाफट से स्पीड की ओर। जो स्पीड है वो स्पीड या तो गिवन हो सकती है इन मीटर पर सेकंड, या ये गिवन हो सकती है किलोमीटर पर आर में। इसका कन्वर्जन हमें सबसे पहले आना चाहिए। लेट अस से कि हमें स्पीड किलोमीटर पर आर में दी गई है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि अगर हम कन्वर्जन लगाएं 1 किलोमीटर पर आर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अगर अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 और 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर कितना बन गया, 5/18 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई किलोमीटर पर आर की स्पीड है
उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चीज़ उधर जाके इधर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारी स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम टाइम का और स्पीड का याद रखेंगे कि क्योंकि हमें स्पीड का कन्वर्जन करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर दो ही यूनिट में आपको हमेशा दिया जाएगा। तो अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप ये कन्वर्जन याद रखेंगे कि जितनी भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, वो डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में करनी है तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। लेकिन स्पीड में अभी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि स्पीड को यूज करेंगे या रिलेटिव स्पीड को यूज करेंगे, स्पीड को यूज करेंगे या रिलेटिव स्पीड को यूज करेंगे, ये चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। देखिए स्पीड और रिलेटिव स्पीड में क्या फर्क होता है, पहले हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कहाँ पे हमें स्पीड को यूज करना है और कहाँ पे रिलेटिव स्पीड, और ये दोनों स्पीड्स में फर्क क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का रहने वाला है, उसको समझेंगे पहले। देखिए डिस्टेंस ट्रेन के केस में कैसे लेंगे, अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी मैन को, पोल को या ट्री को, उस केस में ट्रेन का डिस्टेंस हम कितना लेंगे, ट्रेन की लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर उसका हम डिस्टेंस लेंगे। उसका रीजन क्या है, लेटर से कि एक ट्रेन है यहां से आ रही है और यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है जिसको उसने क्रॉस करना है। तो ये पोल तब क्रॉस होगा जब इसका जो लास्ट पॉइंट है ट्रेन का वो इसको क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अगर ट्रेन की लेंथ उसकी L है तो पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस उसको चाहिए, जितनी ट्रेन की लेंथ है। क्योंकि ये ट्रेन जब यहाँ पे पहुंच जाएगी, लेटर से कि ये ट्रेन अभी यहाँ पे है और उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पूरा पोल क्रॉस नहीं हुआ क्योंकि अभी यहाँ पे जो बैठा पैसेंजर है उसके लिए पोल अभी दूर है। यहाँ पर बैठे पैसेंजर के लिए पोल जो है क्रॉस होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर बैठे पैसेंजर के लिए अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जब उसको पूरा पोल क्रॉस करना है तो ट्रेन की लेंथ उसको पूरी जो है वो कवर करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी ट्रेन किसी मैन, पोल या ट्री को क्रॉस करेगी उस केस में उसका लेंथ हम कितना डिस्टेंस कितना लेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर लेंगे। क्योंकि हम इन तीनों को क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी कोई लेंथ नहीं होती, इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। राइट, अब समझ लेते हैं इसका सेकंड केस। अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी ब्रिज को, टनल को, या क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, तो उस केस में ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, उस केस में ट्रेन का डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म। ये चीज कैसे है इसको भी हम इसी डायग्राम से समझेंगे। लेटर से ये कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ L है, उसको आगे आने वाला ये पूरा का पूरा ब्रिज कवर करना है जिसकी लेंथ L डैश है। ठीक है, तो ब्रिज कब पूरा कवर होगा, जब ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ को कवर कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये वाली ट्रेन यहां से होके यहां तक पहुंच चुकी है, मतलब उसका बॉटम ही अभी सिर्फ इसके साथ बचा है,
तो इसका मतलब इस पैसेंजर के लिए चाहे ब्रिज क्रॉस हो चुका है, लेकिन इस पैसेंजर के लिए अभी भी वो ट्रेन जो है वो ब्रिज पे ही है। इसीलिए जब भी हम ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल की बात करेंगे, उनका जितना भी लेंथ होगा वो हम ट्रेन के लेंथ में जो है वो इंक्लूड करेंगे, वही उनका टोटल डिस्टेंस बनेगा। क्योंकि अभी भी ट्रेन जो है चाहे यहाँ तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन उसका अभी भी ब्रिज के ऊपर है, तो अभी टोटल डिस्टेंस उनका कितना बन जाएगा, L + L' बन जाएगा। तो जब भी ये याद रखेंगे, जब भी किसी ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन का लेंथ और जिसको वो क्रॉस कर रही है उसका लेंथ आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं इसके। अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन, किसी दूसरी ट्रेन को वो क्रॉस कर रही है, तो उस केस में ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, उस केस में ट्रेन का डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। लेट अस से कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इससे थोड़ी सी आगे जा चुकी है, इसने इसको क्रॉस करना है। ये एक अलग पटरी पे है, ये ट्रेन एक अलग पटरी पे है, इसकी लेंथ जो है वो L1 है और ये जो लेंथ है इसको क्रॉस करना है। तो अगर ये इसको क्रॉस करना चाहती है, मतलब उसको अपनी लेंथ भी इसके आगे लेके जानी है और ये लेंथ भी कवर करना है। इसका मतलब क्या है कि ये तो लेंथ उसको कवर करनी है, लेकिन अपना पूरा बॉटम जो इसका लास्ट पार्ट है, जो इसका एंड है, उसको भी उसको आगे तक लेके जाना। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, L1 + L2 डिस्टेंस इसको कवर करना होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ तक इसको कवर करना ये वाले पार्ट को, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तभी हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन जाएगा L1 + L2। मतलब जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेन का लेंथ है वो आपस में ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ चुके। तो डिस्टेंस का प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व हो चुका है। बस हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि वो किस चीज को क्रॉस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिस्टेंस ले लेंगे। अगर मैन पोल ट्री है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन तो हर केस में आएगी, इसमें भी है लेंथ ऑफ द ट्रेन, इसमें भी है और लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 इसमें भी है। बाकी जिसको क्रॉस कर रही है उनका लेंथ उनमें क्या हो जाएगा, वो एड अप हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। टाइम का तो बस यही है कि हमें ध्यान रखना है, उसके यूनिट का टाइम भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, स्पीड का कन्वर्जन भी हमने कर लिया। लेकिन स्पीड का यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि हमें स्पीड लेनी है कि रिलेटिव स्पीड लेनी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज क्या है कि अगर ये जो ट्रेन है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, मतलब जो चीज मोशन में नहीं है, जैसे कि हम बात करें मैन जो है वो मे बी मोशन में हो सकता है, चल रहा हो सकता है या एक जगह पे बैठा हो सकता है, लेकिन जो पोल है, जो पोल है या ट्री है, पोल है, ट्री है, ब्रिज है, टनल है या प्लेटफॉर्म है, ये तो स्टेशनरी चीजें हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगी, ये कभी भी जो मूवमेंट में नहीं होंगी। तो इन केसेस में जब भी कोई ट्रेन पोल, ट्री, ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी, उस केस में हम स्पीड ही यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर कोई ट्रेन जो मूविंग मैन, स्टेशनरी मैन नहीं, अगर जो मैन जो मोशन में है या कोई दूसरी ट्रेन जो चल रही है, अगर इसको क्रॉस करेगी, अगर इसको क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आया था, जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में भी समझा था। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि लेटर से कोई चीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मान लेते हैं ये ट्रेन 1 है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन 2 भी मूव कर रही है। लेटर से ये 50 की स्पीड से मूव कर रही है, ये 40 की स्पीड से मूव कर रही है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेगी तो मान लो 1 घंटे के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी ट्रेन 1, क्योंकि 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है, तो 1 घंटे के बाद इसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, राइट। और जो ट्रेन 2 है वो भी 40 से जा रही है और वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियस है इसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना आया, मतलब ये ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी पीछे है, सिर्फ 10 किलोमीटर का ही फर्क है। तो ये मेरी रिलेटिव स्पीड बनेगी 10 किलोमीटर/आवर। मतलब जब दो ट्रेन या मैन, एक चल रही है, एक चीज मोशन में है, दूसरी मोशन में है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, उस केस में मेरी दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये मेरी रिलेटिव स्पीड बनेगी।
पहले के रिलेटेड दूसरी कितनी दूर है। ये 50 से जा रही है, ये 40 से जा रही है, तो दोनों में स्पीड का अंतर कितना है, सिर्फ 10 का ही अंतर है। तो इसका मतलब क्या होगा, 50 माइनस 40 स्पीड कितनी आ जाएगी। उस केस में मैं रिलेटिव स्पीड लूंगा जब दोनों चीजें मोशन में है और सेम डायरेक्शन में है। तो यहां से हम याद रखेंगे कि कहाँ पे रिलेटिव स्पीड और कहाँ पे स्पीड, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। अगर ट्रेन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव, अगर स्टेशनरी को कर रही है तो स्पीड। लेकिन रिलेटिव है तो सेम है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। सेम डायरेक्शन के लिए मेरा फॉर्मूला x माइनस वाई बन जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करके देखते हैं। लेट अस से कि अब मेरी एक ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 50 की स्पीड से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 40 की स्पीड से। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, ये 50 किलोमीटर दूर हो जाएगी 1 घंटे के बाद, और ये इस पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर हो जाएगी उसी घंटे में। तो अब टोटल दोनों में कितनी दूरी बढ़ चुकी है, 90 किलोमीटर दूर एक दूसरे से हो चुकी हैं। तो इसका मतलब जब ट्रेन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, उनकी स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x प्लस वाई फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये ट्रेन, ये फर्स्ट की स्पीड होगी, ये सेकंड की, फर्स्ट ट्रेन हो सकती है, सेकंड मैन हो सकता है, ये सेकंड भी ट्रेन हो सकती है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को हमें ऐड करना है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को हमें माइनस करना है। तो मतलब हमें ये 3-4 चीज़ों का बस ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया, अगर टाइम निकालने को बोला गया, जो कि आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स टाइम रिलेटेड, तो उसमें आपको डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए और वो क्वेश्चन में दी गई होंगी, क्योंकि टाइम ही अननोन है। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड हमें मिल गई तो हम टाइम को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। और स्पीड आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वो डिपेंड करती है कि किस चीज़ को क्रॉस कर रही है। स्पीड ही होगी नॉर्मली जो कि क्वेश्चन में गिवन है, या उससे हमें रिलेटिव बनानी पड़ेगी सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन को देख के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉन्सेप्ट का, ताकि हम आगे क्वेश्चंस में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और स्पीड कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम अपना टाइम जो है 1 सेकेंड में एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर लॉन्ग है और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो बताओ वो कितना टाइम लेगी एक ब्रिज को क्रॉस करने में। अभी ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे मार्क कर लेनी है कि ट्रेन की लेंथ कितनी दिखा रहा है, 300 मीटर लॉन्ग। किसको पास कर रहा है, ब्रिज को, जो 120 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 36 kmph है। और आपका जो ऑप्शंस में टाइम दिया गया वो सेकंड में है। तो कुछ कन्वर्जन्स भी हमें इसमें करनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन में टाइम निकालने को बोल रहा है, तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेन की लेंथ, अभी समझाया था, ट्रेन की लेंथ और लेंथ ऑफ ब्रिज आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ट्रेन का लेंथ हमें कितना दिया गया है, 300 मीटर। ब्रिज का लेंथ कितना दिया गया है, 120। तो टोटल कितना हो गया, 420 मीटर टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेन को कवर करना है। तो स्पीड, अब बताइए स्पीड आएगी कि रिलेटिव स्पीड आएगी, स्पीड आएगी, क्योंकि ब्रिज जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मूविंग नहीं है। तो उस केस में सिर्फ स्पीड आएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें कितना दे रखा है, 36 kmph। लेकिन ये हमारा यूनिट मीटर में है और आंसर भी हमें सेकंड में चाहिए। तो इसका मतलब स्पीड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन आपको बताया था कि अगर kmph में हो तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए उसको सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अब मेरे पास स्पीड भी आ चुकी है, डिस्टेंस भी आ चुका है। टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकलेगा 420, डिस्टेंस आ गया हमारा, और स्पीड कितनी है, 10 है, ये कट जाएगा। मतलब 42 सेकंड में ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी। तो बहुत ही इजी वे में हमने ऑप्शन सी को
करेक्ट आंसर जो है वो बता भी दिया, कुछ भी नहीं किया, बस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे लेना है और स्पीड कैसे लेनी है। अगर दो चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत आसानी से हमने निकाल दिया कि 42 सेकंड्स में ये ट्रेन उस पर्टिकुलर ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। आई होप कि बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है कि दो ट्रेन है, एक 300 मीटर लॉन्ग है और दूसरी 360 मीटर लॉन्ग है, वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अब दोनों मोशन में है। अब जब दो ट्रेन की बात आ गई, दोनों चल रही हैं, मतलब स्पीड तो नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, और उन दोनों की स्पीड है 216 kmph एंड 162 kmph रिस्पेक्टिवली। तो बताएंगे कि कितने टाइम में पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस करेगी। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि दोनों चीजें मोशन में है, दोनों चीज जो है वो मोशन में है, तो इसका मतलब स्पीड नहीं आएगी। हम अपने फॉर्मूले में एक आर एक्स्ट्रा लगा देंगे कि अब डिस्टेंस को हमें किससे डिवाइड करना है, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करना है। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, सबसे पहले तो यही बात है कि डिस्टेंस कितना बनेगा। डिस्टेंस जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना होता है, हमने फॉर्मूला किया था लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। पहली ट्रेन का लेंथ कितना दे रखा है 300 मीटर और दूसरी का कितना दे रखा है 360, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो टोटल कितना डिस्टेंस जो है ट्रेन को कवर करना है, 660 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब स्पीड तो इस केस में नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों मोशन में है और किस डायरेक्शन में है, ये मेन था इसमें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है, बिल्कुल माइनस होती है। तो मतलब 216 में से 162 जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब हमने इसको माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 54 kmph। लेकिन हमें kmph को अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में। तो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये कट जाएगा 3 पे, तो इसका आंसर बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। कितना बन जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम निकाल देंगे। डिस्टेंस मेरे पास 660 है और ये 15 है। इन दोनों की हम कटिंग कर देंगे। 5 के टेबल पे सबसे पहले करेंगे, ये 3 पे कटेगा, सॉरी 5 पे कटेगा, सॉरी 3 पे कटेगा, ये 1 पे 1 3 एंड 2 पे कटेगा, फिर इस पे करेंगे 4 पे और फिर 4 पे। तो इसका मतलब टाइम कितना आ जाएगा, 44 सेकंड में ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे आगे आने वाले हमारे जो सेशन है जिसमें हम लेंथ रिलेटेड, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई भी मिसलिनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगी हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे और हर एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। फिर से टाइम की बात कर रहा है निकालने की। एक मेल ट्रेन है 200 मीटर की है और कितनी स्पीड पे चल रही है, 120 पे चल रही है। उसको फिर से एक अनदर ट्रेन को क्रॉस करना है जो 160 मीटर लॉन्ग है एट अ स्पीड ऑफ 96 kmph इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन गया, ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। दोनों फिर से मोशन में है, दोनों ट्रेन है और चल भी सेम डायरेक्शन में रहे हैं, ऑपोजिट भी नहीं चल रहे। तो फिर से फटाफट सॉल्व करेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, फिर से क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा। क्यों रिलेटिव आएगा, क्योंकि दोनों मोशन में। तो डिस्टेंस इस केस में क्या बनेगा, क्योंकि दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 200 में 120 जो है, अगर सॉरी 200 में 160, 120 जो है वो स्पीड है। डिस्टेंस कितना बन जाएगा, फर्स्ट ट्रेन का है हमारा 200 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन जो है वो 160 है। तो टोटल मेरा बन जाएगा 360 मीटर का लेंथ जो है वो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिलेटिव स्पीड आएगी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब 120 में से 96 को माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 24 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो अगर 6 के टेबल पे इसको काटे, ये 3 पे ये 4 पे, तो हम स्पीड को इतना ही रहने देते हैं 20/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डेसिमल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है अभी हम फिर से इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन को हम हमेशा अपना इजी रखेंगे। तो कितना बन जाएगा रिलेटिव स्पीड, इसका 20/3 बन जाएगा अगर हम सॉल्व करें। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अभी आ गया 360,
को डिवाइड करेंगे 20/3 से। 20 जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल 18 पे, तो 18 3 से हमारे पास 54 होता है। तो 54 सेकंड में ये ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान वे से हमने इसको कर लिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया कि एक ट्रेन जो है 200 मीटर लॉन्ग है, वो पास कर रही है एक मैन को। अभी एक मैन को पास कर रही है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, मतलब मोशन में नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मैन के केस में कि वो मोशन में तो नहीं है, क्योंकि उसमें हमें रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा फिर। अब इसमें बोल दिया स्टैंडिंग पोजीशन में, तो 21 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसी ट्रेन को पास करने में, एक ब्रिज को जो 500 मीटर लॉन्ग है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो, पहले वो एक मैन को क्रॉस कर रही है, फिर एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इतना पोर्शन देखेंगे जो हमें यहाँ तक नजर आ रहा है। एक ट्रेन जो है 200 मीटर लॉन्ग है, पास करिए 21 सेकंड में, मतलब इसमें ट्रेन का स्पीड नहीं है, वो हम इससे निकालेंगे। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि मैन स्टैंडिंग है तो स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड नहीं आएगा। अब जब एक मैन को क्रॉस करती है ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना होता है, जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन का लेंथ है 210 मीटर, तो डिस्टेंस तो बन जाएगा 210 मीटर। और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, टाइम जो है वो ले रही है सिर्फ 21 सेकंड्स का। तो इसमें तो कोई कन्वर्जन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली स्पीड कितनी आ जाएगी, 210 डिवाइड बाई 21, तो स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमें ये हेल्प मिल गई कि हमें स्पीड मिल गई कि कितनी है ट्रेन की। अब जितनी स्पीड से उसने मैन को क्रॉस किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेन वही स्पीड पे ही चल रही होगी जो ब्रिज को क्रॉस किया। अब ये तो था कॉन्सेप्ट जब वो क्रॉस कर रही है मैन को, तो ये तो वो बन गया। अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, उसमें वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस दी ब्रिज। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो वो कितने टाइम में करेगी, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। ब्रिज के केस में डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ है 210 और ब्रिज का लेंथ है 500। तो 210 में 500 जब ऐड हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 710 मीटर बन जाएगा। तो स्पीड ही आएगी, क्योंकि ब्रिज तो मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है। तो स्पीड अभी हमने ऊपर निकाली कितनी है, और ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है। तो बस डायरेक्टली 710 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 71 सेकंड में ये ब्रिज को क्रॉस करेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 71 सेकंड जो है बन जाएगा। गॉट इट। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि बताओ कितने सेकंड लगेंगे एक 500 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करने में एक मैन को। अब वो जो वॉक कर रहा है, तो मतलब अब मैन भी आपका मोशन में है, कितनी स्पीड से, 6 kmph से है, और सेम डायरेक्शन में है जिसमें ट्रेन मूव कर रही है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 66 kmph। तो अब एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है, जो मैन स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, वॉकिंग पोजीशन में है, मतलब चल रहा है। तो इसका मतलब अब स्पीड नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इन द मोशन। तो टाइम इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड आएगा, क्योंकि दोनों चीजें मोशन में है। तो जब ट्रेन एक मैन को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो ट्रेन की लेंथ तो 500 मीटर है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 500 मीटर। अब मैन का तो कोई लेंथ नहीं होगा, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अब रिलेटिव स्पीड इस केस में कितना बन जाएगा, ट्रेन की स्पीड 66 है, माइनस हो जाएगी मैन की स्पीड जो कि 6 है, तो कितना बन जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका अभी कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 पे कटेगा 6 के टेबल पे, ये 10 पे कटेगा। तो मतलब कितना बन जाएगा, 50/3 बन जाएगा। मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी। डेसिमल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन करना है हमें। तो टाइम किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 500, डिवाइड होगा 50/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, तो ये 10 पे कट जाएगा पूरा पूरा। तो 10 × 3 कितना आ जाएगा, 30 सेकंड में एक मैन को पास करेगी जो वॉक कर रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बहुत ही आसान तरीके से हमने रिलेटिव स्पीड या ट्रेन का क्वेश्चन जिसमें टाइम निकालना रहता है तो हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। कोई भी हमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा लगाया है जो बिल्कुल यूनिक है, जिसमें हमने डिस्टेंस को पहले ही समझ लिया कि कैसे निकालते हैं, कैसे कितने वे में उस डिस्टेंस को निकाला जा सकता है, और सेकेंडली जो स्पीड है वो का उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि कहाँ पे स्पीड लेनी है, कहाँ पे रिलेटिव स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन दूसरा स्टेशनरी तो स्पीड, दोनों मोशन तो रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लेंथ रिलेटेड प्रॉब्लम कि ट्रेन का लेंथ कितना होगा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।